नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के कुछ फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे कुछ फोटोज लीक हुई हैं रिलायंस जियो के सेट टॉप बॉक्स की और देख के यही लगता है कि रिलायंस दोस्तों प्लानिंग कर रहा है आपके घर में अंदर घुसने की। रिलायंस जियो सिम आपके फोन में है, जियो फाइबर दोस्तों ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है अभी, और अगर ये डीटीएच भी बहुत जल्दी आ जाता है तो हम ये देखेंगे कि कितने महीने तक क्या फ्री मिलने वाला है, क्या प्लान्स होंगे, कितने चैनल्स मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मार्केट में आ जाएगा। यहां पे जो अगला अपडेट है वो बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज है एप्पल के लिए। एप्पल पिछले कुछ हफ्ते से बहुत खुश होगा ये देख के जो क्वार्टर फोर अर्निंग्स थी वो बहुत ज्यादा हुई, जो सेल्स थी वो बहुत ज्यादा हुई, दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है सैमसंग को पछाड़ के। लेकिन यहां पे गूगल ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और बन गया है दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। यहां पर दोस्तों 5 साल बाद ऐसा हुआ है पहली बार कि एप्पल ने नंबर 1 पोजीशन जो है वो छोड़ी है और गूगल आगे निकल गया। मुझे बताओ कि आपको क्या पसंद है ज्यादा, एप्पल या गूगल, और क्यों। यहां पे जो अगला अपडेट दोस्तों निकल के आ रहा है वो है इंडिया में जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस है उसको लेके। और ट्राई ने यह कहा एक रिपोर्ट में कि नवंबर एंड तक दोस्तों इंडिया में 1.12 बिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो क्रॉस कर लिए गए थे। तो ये सोच के एक बहुत ही अजीब सा ख्याल आता है दिमाग में कि अगर मैं आपसे बात करता हूं इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की तो वो है करीब करीब 1.3 बिलियन। अब ऐसे में 1.12 बिलियन दोस्तों ऑलरेडी यहां पे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं मोबाइल डिवाइसेस की, तो ऐसे में भाई एक एक बंदे के पास में कितने कितने सिम कार्ड्स हैं और कितने एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, कितने लोग ऐसे उन्होंने 5 सिम ली, 4 फेंक दी, 1 यूज कर रहे हैं। मतलब जो नंबर है वो शायद वो सही चीज आपको नहीं दिखाता है जो कि है एक्टिव यूजर्स। ये शायद सारे कुछ जोड़ तोड़ के दिखा रहा है या जो भी है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि इंडिया में इन रियलिटी कितने ऐसे लोग होंगे या बेसिकली पॉपुलेशन का कितना ऐसा परसेंट होगा जो एक फोन रखते हैं अपने पास में, फिर वो 1 हो चाहे 2 हो, बच्चे तो है नहीं ना यहाँ पे जो लिस्ट में जो बनाया ट्राई ने। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट है वो है मोटरोला के मोटो M के लिए ग्रे कलर का मिल रहा है, मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले था ये गोल्ड और सिल्वर में, बाकी कुछ इंटरेस्ट नहीं है मोटरोला के बारे में। तो आप बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है मोटो M के बारे में। मुझे लगता नहीं है कि वर्थ बाय डिवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला वो इंडिया आ रहे हैं और वो दोस्तों यहाँ पे एक इवेंट होगा जिसका नाम है फ्यूचर डिकोडेड, उसमें बोलने वाले हैं। और यहाँ पे डिस्कशन होंगे दोस्तों कि आगे चल के इंडिया में डिजिटाइजेशन को कैसे किया जाएगा, कैसे हम डिजिटल टेक्निक्स को सब जगह पे यूज कर पाएंगे और क्या दोस्तों यहाँ फ्यूचर विजन रहने वाला है माइक्रोसॉफ्ट का। तो उम्मीद ये करते हैं कि इंडिया के लिए कुछ यहां पे अच्छा निकल के आए और हमको कुछ और बेहतर सर्विसेज स्पेशली इंडियंस के डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएं। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है गूगल की तरफ से। और गूगल में अगर आप सर्च करते हैं कुछ भी तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस और बेहतर होता जाता है। मतलब कभी कुछ नया फीचर आ गया, कभी कुछ नया फीचर आ गया, कभी गूगल ने अपनी तरफ से आपको सरप्राइज कर दिया कि अरे वाह ऐसा भी क्या हो सकता है यहाँ पे। तो ये दोस्तों फिलहाल जो अपडेट है वो है अगर आप सर्च करते हैं किसी रेसिपी को और अभी आपको यहां पे सामने एक लिस्ट निकल के आएगी जो गूगल स्मार्टली अपनी तरफ से आपको रेकमेंड करता है कि आप उस रेसिपी में अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो आप सिर्फ वहां पे टैप कीजिए और आपको उस रेसिपी का एक मॉडिफाइड वर्जन जो है वो सर्च करने का मौका मिल जाएगा। तो अच्छी बात है। और ये दोस्तों जगह जगह पे जो है गूगल सर्च बेसिकली मतलब इतना ईजी बन गया है ना कि हम बस कुछ वर्ड्स लिखे और आपको जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए वो सामने मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि आगे ये और ज्यादा डेवलप होगा। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है वो है एक ऐसे फोन के बारे में जो दिखता है दोस्तों कंप्लीटली ऑलमोस्ट Xiaomi Mi Mix जैसा। आपको पता है दोस्तों सबसे पहले जो फोन आया था वो था शार्प का एक्वस क्रिस्टल, जो कि एक ऐसा फोन था जहां पे आपको 3 तरफ कोई भी बेजल देखने को नहीं मिलते थे। ऑलमोस्ट सिमिलर डिजाइन दोस्तों आपको देखने को मिला Xiaomi Mi Mix में। और अभी एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम है एलीफोन वो प्लान कर रहा है अपने फोन S8 के लिए सिमिलर सा डिजाइन, लेकिन यहां पे आपको सामने एक होम बटन भी मिलेगा। अभी हालांकि एलीफोन जो है वो दोस्तों फोन की कॉपीज से बनाता है। मेरे पास में पड़ा है बॉक्स एलीफोन S7 का जो दिखने में काफी हद तक मिलता जुलता है गैलेक्सी S7 Edge से। तो उसका एक वीडियो बनाऊंगा, गिव अवे करना है। लेकिन ये जो S8 है ये तो भैया Mi Mix की कॉपी है। अब कुछ भी कहें इसको, जिसने सबसे पहले बनाया नाम तो उसी का होगा, बाकी नकल करके तो कोई कुछ भी बना सकता है। चुप। तो यहां पे जो अगला अपडेट है वो रिलायंस जियो के बारे में ही है और एयरटेल के बारे में। मतलब यार जो डिस्कशन है ना वो खत्म होते ही नहीं है। 4G की बात कर लो, वोल्टी की बात कर लो और एयरटेल जियो रिलायंस वोडाफोन सब जो है इसमें घुस जाते हैं। तो यहां पे दोस्तों सर्वे ये कहता है कि आपको मिलती है रिलायंस जियो के अंदर सबसे अच्छी नेटवर्क कवरेज, लेकिन जो स्पीड है वो अभी एयरटेल की ज्यादा है।
तो शायद ज्यादा होगी, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो बस मुट्ठी भर बचे हैं, सब लोग जो हैं वो तो रिलायंस जियो यूज कर रहे हैं। ऐसे में नेटवर्क जो आपको पूरा खाली पड़ा है, तो आप शायद स्पीड्स दे रहे हो। आप दोस्तों मुझे बताओ कि आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है, क्या आप जियो की स्पीड से सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि एयरटेल की स्पीड ज्यादा है? मैं तो दुबई में हूं, मेरे को इतना आइडिया है नहीं, चल रहा है भाई, बाकी 19-20 जो भी है, क्या कह सकते हैं। यहां पे दूसरा अगला अपडेट आ रहा है, वो है LG G6 के लिए कुछ और यहां पे लाइव फोटो सामने आई हैं। डिजाइन जो है वो देख के सबसे पहला जो मेरे मुंह से वर्ड निकला वो था जेट ब्लैक। तो सेम आपको दोस्तों एकदम ऐसा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल रही है देखने को, और एग्जैक्टली इसके ऊपर कुछ कवर लगाया गया है या कुछ और शीट है या नहीं है वो तो नहीं पता। लॉन्च जब ये फोन होता है 26 फरवरी को, तब देखते हैं कि यहां पे आपको स्नैपड्रैगन का 821 मिलता है या 825 मिलता है, और एग्जैक्टली LG क्या धमाका करने वाला है इस बार LG G6 के साथ में। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है एप्पल के बारे में ही एक बार वापस से। और अगर दोस्तों सभी रिपोर्ट्स को माना जाए तो यहां पे रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एप्पल जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली, या मैं कहूं तो असेंबलिंग जो है वो शुरू करने वाला है अपने प्रोडक्ट्स की, और ये होगा दोस्तों कर्नाटका में। कुछ स्टेटमेंट्स सामने आए हैं, जो कर्नाटका गवर्नमेंट के IT मिनिस्टर हैं उन्होंने दोस्तों कहा है कि एप्पल जो है वो आने वाला है। अब यहां पे क्या अंदर की बात हुई है, क्या कुछ स्पेशल सब्सिडीज मिली हैं या नहीं मिली हैं, या किन टर्म्स पे दोस्तों ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये स्टार्ट की जाएगी, वो देखते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद आपको जो आईफोन है वो बहुत जल्दी, या एप्पल का कुछ और जो लाइनअप है उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिले। और किडनी थोड़ा सा कम करो ना यार, एक किडनी तो मतलब बहुत वैल्यूएबल चीज होती है ना यहाँ पे। दूसरा अगला अपडेट सामने आता है वो है एक ऐसे रोबोट के बारे में जो कि पानी में तैरता है, ऑलमोस्ट पानी से ही बना है, और वो दोस्तों मछलियां पकड़ सकता है और उनको छोड़ भी सकता है। तो ये दोस्तों जो रोबोट है ये बना है हाइड्रोजेल से, और ये डेवलप किया है दोस्तों यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने, जो आगे चल के शायद दोस्तों पानी में और तरह तरह के ऑपरेशंस कर पाएगा। ऑलमोस्ट दिखने में ट्रांसपेरेंट है, और ये दोस्तों पानी में बेसिकली कोवर्ट तरीके से तरह तरह काम करने में सक्षम होगा। फिलहाल के लिए जो डेमो है उसमें तो सिर्फ इतना है कि इसने मछली को पकड़ा और छोड़ दिया बाद में, लेकिन यहाँ पे इस तरह के जो रोबोट्स है दोस्तों वो जब आगे डेवलप किए जाएंगे और अच्छे से, तो तरह तरह के एप्लीकेशंस में डेफिनेटली हम सभी के काम आएंगे। दोस्तों जो अगला अपडेट है यहाँ पे वो है एप्पल की तरफ से एक बार वापस से, और एप्पल ने दोस्तों पेटेंट करवा लिया है एक ऐसे सिस्टम को जहां पे जो वॉच आपको मिलेगी दोस्तों देखने को, स्मार्ट वॉच, फिर चाहे वो एप्पल वॉच हो या कोई दूसरे तरह दोस्तों होगा फिटनेस ट्रैकर वगैरह, तो आपको उसके स्ट्रैप में ही एक बैटरी मिलेगी छोटी सी, जो कनेक्टेड होगी एक छोटे से पतले से वायर से आपकी मेन वॉच यूनिट के साथ में। तो ये एप्पल ने कुछ पेटेंट किया है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पे जो आपको वॉच देखने को मिलती है वो है एक सर्कुलर डिजाइन की वॉच। तो भाई एप्पल जो है वो इस साल एप्पल वॉच जो निकालेगा उसमें ऐसा कुछ डिजाइन आने वाला है, या कई बार तो एप्पल ऐसा करता है कि चीज ऐसी कुछ सोचता है कि हम ऐसा बनाएं, उसको पेटेंट कर लेगा, खुद यूज नहीं करेगा लेकिन किसी और को भी यूज नहीं करने देगा। मतलब वो सिर्फ अपने जो वेपन्स हैं उनको तैयार करता है कि अगर कोई यूज करेगा तो हम उसको फट से सू कर देंगे। तो यहां पे दोस्तों देखते हैं कि एग्जैक्टली लाइक एप्पल क्या करने वाला है, क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर नहीं। दोस्तों जो अगला अपडेट यहां पे है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 की बैटरीज को लेके। बहुत बड़ा सवाल है भाई, कौन बनाएगा, कहां से आएंगी, क्या होने वाला है सैमसंग S8 की बैटरीज के बारे में। तो रिपोर्ट दोस्तों ये कहती है कि सैमसंग जो है वो कुछ बैटरीज को आउटसोर्स करने वाला है। एक जापानीज कंपनी है जिसने रिसेंटली दोस्तों एक्वायर किया था सोनी की जो बैटरी डिवीजन थी उसको, और वहां से सैमसंग करीब 8 से 10% जो बैटरीज की डिमांड होने वाली है वो पूरी करेगा अपनी, बाकी जो है वो आएंगे सैमसंग की अपनी ही फैक्ट्रीज से। इस बार तो ये बात तो पक्की है कि आपको कुछ यहाँ पे धमाका वमाका देखने को नहीं मिलेगा, कि यहाँ पे सैमसंग ने दोस्तों बहुत सारी रिसर्च की है, काफी इन्वेस्टमेंट किया है, और इस बार मतलब खुद जो है वो बिल्कुल एकदम सेफ्टी को इसको नंबर 1 प्रायोरिटी लेके बैठा होगा कि चाहे जो हो जाए भैया, फोन में से धुआं नहीं निकलना चाहिए, फोन हैंग हो जाए नहीं फर्क पड़ता, कैमरा खराब हो नहीं फर्क पड़ता, फोन फटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद यही करते हैं कि आपको S8 जो है वो एक बेहतर फोन मिलेगा। बाकी वो जो टेढ़ा करके फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया है, मैं तो उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। यहां पे जो अगला अपडेट दोस्तों है वो है नासा की तरफ से, और नासा जो है वो प्लान कर रहा है कुछ स्पेशल ग्लाइडर्स के लिए, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट ग्लाइडर्स होने वाले हैं, और ये मदद करेंगे वेदर फोरकास्टिंग में। और उम्मीद ये दोस्तों यहां पे सामने आ रही है कि मतलब जो कॉस्टिंग निकल के आती है, अगर मैं आपसे बात करता हूं एक्चुअल सैटेलाइट्स वगैरह की, तो उनसे बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ये दे पाएंगे, मतलब काफी हद तक एक्यूरेट जो है वो उसकी वेदर की इंफॉर्मेशन। तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये जगह जगह अलग अलग एरियाज में काम में लेके आया जा सकता है। सैटेलाइट्स की जो कॉस्ट उसको कम की जा सकती है आगे चल के, और ऐसे में क्या पता आप ऐसे ही सस्ते जो है ग्लाइडर्स, उनकी मदद से काफी अच्छा जो है वेदर उसकी रिपोर्ट्स ले पाए। दोस्तों यहां पे जो फाइनल लास्ट न्यूज है, जो अगला अपडेट है, वो है एक इटालियन कंपनी पियाजियो की तरफ से, और आपको देखने को मिलता है एक ऐसा इंटरेस्टिंग रोबोट जहां पे आप 19 किलो तक का अपना कोई भी सामान जो है बेसिकली वो कैरी कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी है वो है 19 किलो। अब यहां पे दोस्तों एक कंपार्टमेंट है, आप उसमें अपना कोई भी सामान डाल दीजिए, आगे चलते रहिए, और जो पीछे पीछे रोबोट है वो आपको फॉलो करेगा जहां पे आप जाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दिखने में लगता है ये एक अजीब सा डिजाइन। दोस्तों यहां पे कुछ कैमरास है जो आपको
ट्रैक करेंगे और बेसिकली आपको फॉलो करते हुए जहां पे आप जाएंगे पीछे पीछे आपका सामान लेकर रोबोट पहुंच जाएगा। कंसेप्ट काफी यूनिक है और आगे चल के हमको ऐसे डिवाइसेस चाहिएंगे आपको फॉलो कर ले, ऐसे कुछ बैग्स आपको फॉलो करने वाला ऐसा कोई रोबोट, या फिर मतलब बस आपको खुद को कुछ नहीं कर रहा, खुद आराम से चलो और पीछे पीछे सारा सामान जो है वो रोबोट लेके आने वाला है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको कोई वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।